हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। एक बड़ा सा पानी का जहाज जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे होते हैं। अचानक से वो जहाज पानी में डूबने लगता है और उसमें बैठे सारे लोग भी डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली द्वीप पर पहुंच जाता है। द्वीप बिल्कुल खाली और सुनसान होता है, वहाँ कोई नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता, उन्हें भला बुरा कहने लगता कि उन्होंने उसके साथ ही ऐसा क्यों किया। फिर वो उस द्वीप के किनारे काफी दिनों तक बैठा रहा, इस आस में कि शायद कोई उसे बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाते पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता। अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है, जिससे कि वो अपने लिए एक छोटा सा घर बना सके, जिसमें वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पालन पोषण, अपने खाने पीने की व्यवस्था करता है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। एक दिन वो जंगल में कुछ खाने की तलाश में गया हुआ था, तभी उसे एक जोर की बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वो बिजली उसके घर के साइड ही गिरी, इसलिए वो अपने घर को देखने आता है। तभी उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा था। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी। वो आदमी फिर से भगवान को कोसने लगा, उन्हें भला बुरा कहने लगा कि इतनी मेहनत करके मैंने एक घर बनाया, आपने वो भी जला दिया। अब मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा। फिर शाम होने पर वो वहीं सो जाता है। अचानक उसे एक जहाज की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गई और वो देखता है कि एक नाव उसके करीब आ रही थी। वो जोर जोर से नाव को मदद के लिए बुलाने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज सुन ली और उसे बचा लिया। आदमी ने इन लोगों से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देख लिया था, जिससे देखकर हम समझ गए और आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया, उसने तो उन्हें कोई इशारा नहीं दिया था। फिर उसे बाद में याद आया कि उसके घर के जलने के कारण जो धुआं गया, उसी धुएं को देखकर ये लोग मुझे बचाने आ गए। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुआ और उसने भगवान से माफी मांगी और उनका शुक्रिया किया। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। हर मुसीबत पे भगवान को दोष देते हैं। जीवन में चाहे जितनी मुश्किलें आए, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमेशा भगवान पे भरोसा करना चाहिए और जीवन में हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है, वो सब हमारे अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा है। हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और भगवान पे भरोसा करना चाहिए। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो करता है जो आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।